नमस्कार, राज को समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं रोशनी सिंह। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर होते ही थर्ड वेव आने की जो संभावना है वो चरम सीमा पर है। भारत में भले ही कोरोना महामारी की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही हो, लेकिन एशिया महाद्वीप में अब भी कई ऐसे देश हैं जहां संक्रमण बढ़ रहा है। हालांकि ये भी फैक्ट है कि भारत में ही अब तक एशिया के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। जी हाँ, बात अगर कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए जा रहे वैक्सीनेशन की करें तो पूरे एशिया में इसकी रफ्तार धीमी है। साथ ही भारत समेत पूरे महाद्वीप में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। बता दें कि भारत में ही इस वेरिएंट से संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। अब तो देश में तीसरी लहर की आशंका के बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट भी खतरे की घंटी बजा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी हाल ही में दुनिया को कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर आगाह किया है। WHO ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट की दूसरे वेरिएंट्स के मुकाबले ज्यादा खतरनाक और संक्रमण होने का अनुमान है। आइए जानते हैं कि एशिया महाद्वीप के उन देशों के बारे में जिन पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। एशिया में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले भारत में ही सामने आए हैं, जबकि दुनिया में भारत दूसरे स्थान पर है। भारत में अब तक कुल 3.5 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। वहीं 4 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। देश में अभी कुल 4.95 लाख एक्टिव केसेस हैं, तो वहीं 2.96 करोड़ यानी कि लगभग 3 करोड़ लोग रिकवर हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.97 हो गया है। जबकि आपको बता दें कि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट भी 5% से नीचे बना हुआ है। फिलहाल यह 2.64% पर है। बात अगर वैक्सीनेशन की करें तो देश में अब तक कुल 35 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं। भारत फिलहाल डेल्टा वेरिएंट की चुनौती का सामना कर रहा है। आपको बता दें कि भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला केस 11 जून को मिला था। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 50% से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। जी हाँ, लोगों को अब और भी ज्यादा चौकन्ना और सावधान रहना होगा। एशिया में भारत के बाद कोरोना की सबसे ज्यादा मार तुर्की पर पड़ी है। यहाँ संक्रमण के अब तक 54,000 जो लाख हैं वो उतना ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। वहीं 49,829 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि 80,146 एक्टिव केसेस हैं और 53.5 लाख लोग रिकवर हो चुके हैं। वहीं वैक्सीनेशन की बात करें तो तुर्की में अब तक 5.12 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। भारत की तरह ही यहाँ भी डेल्टा वेरिएंट दस्तक दे चुका है। तुर्की ने कुछ दिन पहले ही डेल्टा वेरिएंट के खतरे को देखते हुए बांग्लादेश, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, नेपाल और श्रीलंका से उड़ानों और सभी तरह की सीधी यात्रा पर रोक लगा दी है। वहीं भारत और तुर्की के साथ ही ईरान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इराक, पाकिस्तान भी इस लिस्ट में शामिल है। इन देशों में भी सरकार अब सख्त हो गई है। बता दें कि पाकिस्तान में 28 मई को डेल्टा वेरिएंट का पहला मामला सामने आया था। जी हां, इसके अगले सप्ताह देश में यूएई से आने वाले यात्रियों में इसका ज्यादा संक्रमण देखा गया है। हाल ही में उन लोगों ने भी यह वेरिएंट पाया गया है जो दूसरे खाड़ी देशों से लौटे हैं। पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को डेल्टा वेरिएंट को देखते हुए चौथी लहर की आशंका के बारे में भी चेतावनी दे दी है। अब बस उम्मीद यही करते हैं कि पूरे देश में सरकार जिस तरह से इस महामारी से लड़ने के लिए तैयारी कर रही है, लोग भी अपना योगदान दें और जल्द से जल्द ये वैश्विक महामारी खत्म हो। आज की खास खबर में बस इतना ही। आगे भी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए ओटीटी इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।